जय श्री कृष्ण। आज 10वें श्लोक की बारी है, तीसरे अध्याय का। इसके पिछले श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। इसीलिए यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ कहते किसको है, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बनता। तो इस तरह की बातों को समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर यहाँ अगले श्लोक में ये बात कह रहे हैं। यानी अलग अलग तरीके से वो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्म करना जरूरी क्यों है। दसवां श्लोक है, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यधुमेश वो अस्ति वष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तो यहाँ ब्रह्मा जी के वचन का प्रमाण दे रहे हैं भगवान कृष्ण कर्मयोग के लिए। ब्रह्मा जो है सृष्टि के रचयिता हैं, उसके स्वामी हैं। अतः अपने कर्तव्य पालन करने के साथ वो प्रजा की रक्षा और उसके कल्याण का विचार भी करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जन्म दे दिया हो, इसकी पालन, इसका रक्षा कैसे हो, इसका भी दायित्व उनके ऊपर आता है। तो जो उत्पन्न करता है उसकी, मान लीजिए कारण है कि जो जिसे उत्पन्न करता हो उसकी रक्षा का दायित्व उसके ऊपर आता ही है। ब्रह्मा जी प्रजा की रक्षा करते हैं तो उसके भी रक्षा में तत्पर रहते हैं और सदा उसके हित की सोचते रहते हैं। इसी कारण से उनका एक नाम प्रजापति भी है। वैसे तो प्रजा के रूप में पशु पक्षी देवता ऋषि पितर मनुष्य वृक्ष लता, मतलब ये सभी उनकी प्रजा हैं। मगर यहाँ मुख्य रूप से उन्होंने जो श्लोक में प्रजा दिया हुआ है तो यहाँ पर मनुष्य का वर्णन है। और मनुष्य में एक विशेषता है कि भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो सृष्टि के प्रारंभ में कर्तव्य कर्म करने की योग्यता और मनुष्य की रचना विवेक के साथ की है, ताकि मनुष्य जो है अनुकूल, उसके जीवन में जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है उसका वह सदुपयोग करे। तो सदुपयोग कैसे करेगा, इसके लिए उन्होंने विवेक नाम की शक्ति भी दी है, ताकि अपने विवेक का प्रयोग करके वो हर स्थिति में एक बढ़िया सा निर्णय ले सके, क्या सही क्या गलत इसका विचार कर सके। क्योंकि यहाँ है कर्तव्य पालन, कर्मयोग की बात चल रही है और वह भी निस्वार्थ भाव से। कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर, यज्ञ यानी अब यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर, तो यहाँ एक मन में सवाल आता है कि यहाँ पे यज्ञ क्या है। तो यहाँ यज्ञ का मतलब है कि जितने भी प्रकार के कर्तव्य कर्म आते हैं जीवन में, सामान्यतः यज्ञ का मतलब हम लोग हवन से समझते हैं, यानी अग्नि प्रज्वलित हो और उसमें कुछ समिधाएं अर्पित की जाए। तो यज्ञ का जब भी जिक्र आता है तो हम लोगों के दिमाग में सिर्फ यही आ जाता है। लेकिन गीता में जहाँ भी यज्ञ कर्म का विधान बताया गया है उसमें है कि अपने वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थितियों के भेद से धर्म के अनुसार जो भी
चाहे वो हवन काम किया गया हो, दान, तप, प्राणायाम, इंद्रिय संयम, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा, ये सभी जो है कर्तव्य कर्मों को सिद्ध करने वाला जो भी कर्म आपके जीवन में आता है वह सभी यज्ञ का वाचक माना गया है। दूसरों के हित के लिए आप जितने भी जो भी कर्म करें वो सब यज्ञ के अंदर आते हैं गीता के अनुसार। और ऐसे जितने भी कर्म होते हैं उन सब का दायित्व मनुष्यों के ऊपर ही है, बाकी योनि में लोग नहीं कर सकते उसको। तो यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उन्होंने कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला। यहाँ जब वो कह रहे हैं कि इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो, तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि इच्छित का मतलब ये नहीं है कि हम जो भी चाहेंगे हमको वो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्तव्य पालन के द्वारा जब आप करेंगे तो वहाँ इच्छित की बात नहीं आती है। कर्म के साथ जब भी योग जुड़ जाता है तो वहाँ पर दूसरों की सेवा और दूसरों का हित पहले आ जाता है। तो यहाँ इच्छित सामग्री का अर्थ हो गया कि हम जो इस तरह के कर्म करना चाहते हैं उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है, साधन है, या इस शरीर से चूँकि हम वो कर्म कर पाएंगे तो इस शरीर के निर्वाह के लिए जितनी भी साधन सामग्री हमको चाहिए इसके लिए, और जो हमने दूसरों के लिए सोचा है उसके लिए कर्म करने में जो साधन चाहिए उसकी व्यवस्था ब्रह्मा जी ने किया हुआ है। समस्या तब होती है जब हम अपने लिए स्वार्थ के लिए सोचने लगते हैं। तो वहाँ ये यही समझा रहे हैं कि यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। जब भी कर्मयोगी कर्म की दृष्टिकोण से कोई चीज़ शुरुआत करता है तो चूँकि उनका उद्देश्य ही परमात्मा की प्राप्ति है हर यज्ञ कर्म के द्वारा, तभी वो कर्म यज्ञ में परिणत होता है। तो जब लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है तो वो अपने स्वार्थ के लिए तो सोचेगा नहीं, तो वो जो भी कर्म करेगा निस्वार्थ भाव से ही करेगा और उसकी के लिए जो भी साधन सामग्री आपको चाहिए उसकी आपको कमी नहीं पड़ेगी। यहाँ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। वो कमी तब पड़ती है जब हम अपने स्वार्थ के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। यहाँ ये भी सोचना पड़ेगा कि अर्जुन को कर्म ना करने में रुचि थी, तो ये जो रुचि थी उसको दूर करने के लिए भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुमको जो है कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचारों से कर्म करने पर ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। सकाम भाव से तो जितने भी कर्म किए जाएं वो बंधनकारक ही हैं। तो यहाँ अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए भगवान ये अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। यहाँ उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा के वचनों का उदाहरण देकर ये बात अपनी साबित करने और अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज तक की यात्रा इसी श्लोक तक रखेंगे, अगले दिन आगे की यात्रा। जय श्री कृष्ण।